नमस्कार, आप सभी का अगेंस्ट करप्शन 99 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे, हम लोग किसी भी कार्यालय से, किसी भी सचिवालय से, किसी भी कोर्ट से आरटीआई लगाकर उसकी सूचना जानकारी ले सकते हैं। मैंने एक राज्यपाल सचिवालय बिहार राजभवन से कुछ सूचनाएं की मांग की थी, जिसमें मुझे वांछित सूचनाएं नहीं प्रदान की गई। इसलिए आप लोग भी किसी भी कार्यालय से बेहिचक, किसी भी सचिवालय से या किसी भी कोर्ट से जो भी जानकारी लेना चाहते हैं, अवश्य आरटीआई लगाएं। मैंने राज्यपाल के यहाँ सूचना आयोग की शिकायत की थी, जिससे संबंधित मैंने सूचना की मांग राज्यपाल सचिवालय से की, लेकिन उन्होंने कोई सूचना प्रदान नहीं की है। इसके बारे में आज मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा कि किस प्रकार हर विभाग में, हर कार्यालय में भ्रष्टाचार व्याप्त होता जा रहा है। तो चलिए, जो इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी क्लिक अवश्य कर लें तथा इस तरह के उपयोगी वीडियो को इतना शेयर करें कि हर भारतीय को इसकी जानकारी आसानी से हो सके और वे भ्रष्टाचार के खिलाफ आरटीआई का प्रयोग कर अवश्य न्याय पा सकें। चलिए यह देखें, राज्यपाल सचिवालय बिहार राजभवन पटना को मैंने यह आरटीआई लगाई है। कुछ बिंदुओं पर मैंने सूचना की मांग की है, जिसमें 3 बिंदु मुख्य हैं। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जो मुझे जानकारी चाहिए। आप लोग भी इसी तरह पॉइंट टू पॉइंट बनाकर सूचना की मांग करें। इसमें मुख्य बिंदु 3 है, राज्यपाल द्वारा शिकायत पर की गई कार्रवाई की प्रमाणित प्रति दी जाए। दूसरा, राज्यपाल द्वारा करवाए गए जांच प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रति दी जाए। तीसरा, की गई कार्रवाई आदेश से संबंधित संपूर्ण अभिलेख संचिका का प्रमाणित प्रति दी जाए। मैंने शिकायत किया था पूर्व में ही, जिसे किसी अन्य जगह स्थानांतरित कर दिया था जनता को गुमराह करने के लिए, लेकिन मैंने पुनः उस चीज़ की जानकारी हेतु अपना गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के सदस्य होने के कारण राशन कार्ड लगाकर निःशुल्क सूचना की मांग की थी, जिसमें कोई सूचना नहीं देने पर मैंने फिर पुनः राज्यपाल सचिवालय में ही प्रथम अपील दायर किया है, जिसमें सुनवाई चल रही है। अगली तिथि में मैंने अपना पक्ष मजबूती के साथ रखा, जिसका ऑर्डर ये है और नेक्स्ट डेट दिया गया है और पीआईओ को हिदायत दी गई है कि उसे शीघ्र वांछित सूचना प्रदान करवाई जाए। देख लें आप लोग, गवर्नेंस सचिवालय बिहार राजभवन पटना, यह है प्रथम अपीलीय प्राधिकार का ये आदेश है। यह अंग्रेजी में है, आप लोग भी स्पष्ट देख लें कि प्रथम अपील में भी सुनवाई होती है और सुनवाई के आधार पर पीआईओ को निर्देश आदेश दिया जाता है। इस प्रकार यह 21/6/24 को मैंने राजभवन में अपना सुनवाई किया और उस हिसाब से यह ऑर्डर मिला है। टुडे द appellant who is differently able appeared in person of hearing. He submitted that he hails from the category of below poverty line, hence he is not required to submit fee for preparing appeal and is support thereof he finished a copy of राशन कार्ड। इस प्रकार मैंने राशन कार्ड लगाकर निःशुल्क सूचना की मांग की, जिसमें द पीआईओ सबमिटेड द इनकम्प्लीट रिपोर्ट एंड ही डिड नॉट सबमिटेड एनी रिपोर्ट विच रिस्पेक्ट टू इंफॉर्मेशन साउट इन प्रपत्र का डेटेड 4/4/2024 ऑफ द अपीलेंट्स। मैंने इस संबंध में यह अपील किया है, लेकिन इससे संबंधित कोई सूचना नहीं दी गई थी। दिस अपील हैज ए चेकर्ड हिस्ट्री। द अपीलेंट इज ए हेल्पलेस डिफरेंटली एबल्ड पर्सन रनिंग फ्रॉम pillar to the post to get the information. The PIO is directed to put up the file with detailed reports submitting item-wise compliance of the information sought in Prapatra dated 4/4/2024 without fails and or before the next date of hearing 2/7/2024. It is be informed to all
कंसर्न्ड या फर्स्ट अपीलीय प्राधिकार का हस्ताक्षर है, जो यूनिवर्सिटी इंस्पेक्टर है सचिवालय के, राज्यपाल सचिवालय के। इस प्रकार यह आदेश पारित हुआ है और मैं भी इसमें अपनी सुनवाई अपनी मजबूती के साथ रखा है और आशा है कि इस पर अवश्य कार्रवाई होगी। इस प्रकार आप लोग भी प्रपत्र क के अनुसार अगर सूचना नहीं मिलती है, अवश्य प्रथम अपील में जाएं और प्रथम अपील में भी सुनवाई अवश्य कर PIO पर कार्रवाई के लिए सुनिश्चित करवाएं। जय हिंद, जय भारत।